अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद को पढ़ना कैसे सीखें, उसके लिए नूरानी कायदा पढ़ना यानी बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमने ज़बर के बारे में पढ़ा था कि ज़बर खींच कर कब पढ़ा जाता है लास्ट क्लास में। अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहले से देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमने ज़बर के बारे में पढ़ा था कि ज़बर खींचकर कब पढ़ा जाता है। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ज़ेर कब खींचकर पढ़ा जाएगा। वैसे तो ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ज़बर ज़ेर पेश भी जल्दी खींचकर पढ़े जाते हैं कि जल्दी नहीं पढ़े जाते। जैसे कि ज़बर की कंडीशन ये थी कि जब ज़बर अलिफ से मिलकर आएगा तो ज़बर को खींचकर पढ़ा जाएगा। अब ज़ेर की कंडीशन ये है कि ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। आप हिंदी में याद कर सकते हैं, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये याद करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। अब यहाँ ज़ेर तो है, लेकिन ये ज़ेर या से मिल के आ रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा या ज़ेर ई। अब ये खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों खींच के पढ़ा जाएगा? क्योंकि यहाँ ज़ेर या के साथ मिल के आ रहा है। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। सामे ज़बान आगे की तरफ लगती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं साद कैसे पढ़ा जाएगा, वाद कैसे पढ़ा जाएगा, ता कैसे पढ़ा जाएगा। तो आप बिल्कुल शुरू की वीडियो देखिए, यानी पहली वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जीम या ज़ेर जी। अब देखें, जीम ज़ेर जी अगर होता, मान लीजिए ये होता जीम ज़ेर जी, तो हम यहाँ इसको जल्दी पढ़ते, खींच कर नहीं पढ़ते। क्यों जल्दी पढ़ते? क्योंकि यहाँ ज़ेर तो है लेकिन वो या से नहीं मिल के आ रहा है। और यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ ये जीम या ज़ेर से मिल के आ रहा है, ज़ेर या से मिल के आ रहा है। ठीक है, या ज़ेर से मिल रहा है, जो भी आप कहना चाहें, समझना चाहें। जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी। और इसको खूब खींच के पढ़ना है। खूब खींच के क्यों पढ़ना है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आपको खींचने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो अपनी एक सांस में एक लफ्ज़ पढ़ना है बस। ये एक सांस में एक, दूसरी एक सांस में एक सांस में एक, यानी एक सांस पूरी लगानी है इसको पढ़ने में। ऐसे नहीं करना सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही। नहीं भाई, मैं जैसे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो? आमतौर पे लोग यही गलती करते हैं। फिर क्या होता है कि वो कंट्रोल नहीं आ पाता। जब कंट्रोल नहीं आता ज़बान को, तो फिर जो मन में आ रहा होता है, जो मतलब हम चाह रहे कुछ और होते हैं, निकल कुछ और रहा होता है। देखिए, दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर दी, रा या ज़ेर री। यहाँ रा बारीक होगा क्योंकि रा के नीचे ज़ेर लग रहा है। रा या ज़ेर री, जा या ज़ेर जी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, साद या ज़ेर सी, वाद या ज़ेर ज़ी, ता या ज़ेर ती, वा या ज़ेर ज़ी, ऐन या ज़ेर ई, गैन या ज़ेर गी, फा या ज़ेर फ़ी, काफ या ज़ेर की, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी। और देखिए आगे, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई। अब ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है भाई, थोड़ा सा इसको देख लो। या ज़ेर, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं या ज़ेर ई। तो मैं आपको बताऊं, ये या ज़ेर ई नहीं है। या अलिफ ज़बर क्या था? या। तो या यानी या में आप अगर गौर करेंगे तो घूमती हुई आवाज़ है।
तो या अलिफ ज़बर या, तो या ज़ेर यी, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी क्या होगा, देखिए यी, ये है यी, और ई पढ़ेंगे आप तो ये हो जाता है, तो ये फ़र्क है, ये पढ़ना है हमें, ये नहीं पढ़ना, या ज़ेर यी, ई पढ़ते हैं लोग, ये एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे देखिएगा, आगे देखिए जनाब आली, अब यहाँ ये मश्क आ गई, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक लाइन। आज हम कितना पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे बस, और बाकी की 1 2 3 नीचे 3 लाइनें हैं वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ मश्क है, ये लिखा हुआ है मश्क, देखिए दाल याज़ेर दी, खींच के, नून याज़ेर नी, यहाँ ये भी खींच के पढ़ा जाएगा, ये भी खींच के पढ़ा जाएगा, दोनों यहाँ खींच के पढ़ जाएंगे, दी नी, समझ रहे हैं, दाल याज़ेर दी, नून याज़ेर नी, दी नी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दाल आपने खींच के क्यों पढ़ा, आप सिंपल सा आंसर दोगे, क्योंकि ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। यहाँ नून खींच के क्यों पढ़ा, ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। आगे देखिए, फ़ा याज़ेर फ़ी, हाज़िर ही, फ़ी ही, ठीक है। फ़ा को यहाँ कैसे पढ़ेंगे, फ़ा खींच के पढ़ा जाएगा, क्यों, ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच के पढ़ें। अच्छा जी, यहाँ तो हा है, यहाँ आपने हा जल्दी क्यों पढ़ा, हाज़िर ही क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ ज़ेर तो है लेकिन ज़ेर या से नहीं मिला हुआ, और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे तो हा जल्दी पढ़ा जाएगा। देखिए हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर री, अरी, नून या ज़ेर नी, अरी नी, यहाँ ये भी जल्दी पढ़ा जाएगा, ये भी जल्दी पढ़ा जाएगा, नून खींच के पढ़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर लग रहा है और इसके नीचे ज़ेर लग रहा है, ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। लेकिन जनाब आली यहाँ आपने नून के नीचे ज़ेर लग रहा है, ये ज़ेर खींच के क्यों पढ़ दिया, अरे भाई ये खींच के इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच के पढ़ें, और यहाँ ज़ेर या के साथ मिल रहा है, नून या ज़ेर नी, ठीक है। आगे देखिए, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, बा या ज़ेर बी, किताबी, यहाँ काफ को हमने जल्दी पढ़ा, क्यों, ज़ेर लग रहा है, खाली है, ज़ेर या के साथ मिलके नहीं आ रहा है। ता को हमने यहाँ खींच के क्यों पढ़ दिया भाई, ज़बर लग रहा है, ज़बर भी तो जल्दी पढ़ा जाता है, यहाँ हमने ज़बर इसलिए खींच के पढ़ा है क्योंकि ज़बर अलिफ से मिलके आ रहा है। देखिए ता अलिफ ज़बर ता, और हमने फार्मूला नंबर 2 क्या याद किया हुआ है कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, यहाँ ज़बर अलिफ के साथ मिलके आ रहा है, देखिए। और यहाँ बायाज़िर बी, बा को हमने खींच के क्यों पढ़ा, ज़ेर या के साथ मिलके आ रही है, तो ज़ेर या से मिला हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, फार्मूला नंबर 3, ठीक है। तो ये फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला नंबर 1 क्या था, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ठीक है, अलिफ हमेशा खाली होता है, ये फार्मूला नंबर 1 याद रखिएगा। फार्मूला नंबर 2 क्या था, ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच के पढ़ें। आज फार्मूला नंबर 3 क्या है, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच के पढ़ें। तो ये हमने आज पढ़ना सीखा पूरा एक लाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बगैर हिज्जों के पढ़ते हैं, दीनी, फीही, अरीनी, किताबी। देखो हमारी जो बहनें हैं आजकल अभी भी औरतों से बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज है कई इलाकों में, यानी गांव में, बहुत सारे कस्बों में और इंक्लूडिंग कई शहरों में भी ये रिवाज है कि अभी भी घर की बच्चियों को ख़वातीन कोई ख़ातून से पढ़ाने के लिए भेजती हैं। हमारा ये फ़िरोज़ाबाद जो शहर है, ये पूरा शहर में लग चुका है हमारा एरिया, लेकिन अभी भी कई लड़कियों से जो बच्चियाँ हैं बेचारी छोटी छोटी, मैं पूछता हूँ कहाँ कहीं पढ़ने जाती हो, तो बताती हैं हाँ फला घर में जाते हैं पढ़ने। तो मैंने कहा वहाँ कौन पढ़ाता है, कि एक आपा हैं वो पढ़ाती हैं, खाला हैं वो पढ़ाती हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे पढ़ना सीखिए, और पढ़ना सीखने के बाद अपने इलाके में कुरान का एक क्लास स्टार्ट कीजिए, फ़ीस वाला स्टार्ट कीजिए। 100 रुपये फ़ीस, 200 रुपये फ़ीस, 300 रुपये फ़ीस, जैसा आपका इलाका है उसके हिसाब से आप देखिए। 50 रुपये फ़ीस है ना, जैसा आपका इलाका है, और कुरान मजीद की खिदमत आप खुद अंजाम दे सकती हैं, समझ रही हैं।
तो मैं अपनी बहनों को बता रहा हूँ, दीन की बहुत बड़ी खिदमत, अल्लाह के नबी का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। तो आप मुझसे सीखिए और अपने अपने इलाक़ों में कुरान मजीद सिखाने का एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए आप, ठीक है। और मुझे बुलाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मेरे से कुरान मजीद पढ़ के हमारी बहनें इतना बड़ा काम अंजाम दे रही हैं। समझ रहे बात को? अच्छा, मर्द हज़रात के लिए क्या है कि वो मस्जिद में इमाम साहब के पास जा सकते हैं, लेकिन ख़वातीन को पढ़ाने वाली मुअल्लिमा, उस्तानी, वो हमारे माशरे में बहुत कमी के साथ पाई जाती हैं। इसलिए सीखिए भाई, सीखिए, है ना, अपने बच्चों के लिए सीखिए, अपनी फैमिली के लिए सीखिए, अपने इलाके में दीन की तालीम आम करने के लिए सीखिए। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।